आप सुन रहे हैं श्रुति शर्मा की लव स्टोरी एपिसोड 8 फर्स्ट डेट। सुबह आज जैसे देरी से आई हो। जिस सुबह का पलक बिछाए इंतजार होता है वह सुबह जैसे कछुआ प्रजाति हो, पर यह इंतजार जो सताता है एक मिठास लिए होता है। घंटों यह तय करने के बाद कि आज क्या पहनना है और फिर घंटों की आहुति तैयार होने में देने के बाद श्रुति और समीक्षा किसी तरह से बहाना बनाकर अन्ना सागर झील किनारे पहुंची। झील में उन्हें कविता नजर आ रही थी। झील लहरों से मधुर प्रेम संगीत बजा रही थी। प्रेम का स्पर्श एक बंजर मन को भी कलाकार बना देता है। कुछ समय तक एकटक झील को निहारने के बाद दोनों पहले से तय एक रेस्टोरेंट में गए। यह रेस्टोरेंट प्रेम परिंदों के लिए मिलने का प्रिय घोंसला था। यहाँ छोटी झोपड़ी नुमा बंद केबिन की व्यवस्था थी। प्रेम रोग में डूबे इन पंछियों के लिए जो कुछ समय दुनिया जहान से जुदा होकर एकांत के कुछ आत्मीय पल जोड़ना चाहते थे अपने प्रेमी जोड़े के साथ। यह श्रुति की पहली डेट थी। आज तक उसने डेट के बारे में सिर्फ सुना ही था। अक्सर उसकी सहेलियां डेटिंग का जिक्र करती थीं। उसे हट सिस्टम के बारे में भी पता नहीं था। उसे लगा यह रेस्टोरेंट की कोई नई थीम होगी। राजू और सोनू रेस्टोरेंट में आ चुके थे। उन्होंने एक वेटर को बुलाकर कान में कुछ कहा और 20 रुपए की एडवांस टिप भी दे दी। वेटर जानता था कि उसे क्या करना है। शायद उसका रोज का काम था। दोनों लड़के श्रुति और समीक्षा को लेकर अलग अलग हट में चले गए। श्रुति को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वह राजू के इरादे को भांप चुकी थी, पर उम्र के इस पड़ाव और हार्मोनल लोचे ने उसके मन को जैसे कैद कर लिया था। वह खुद को रोक न सकी, ना ही उसके जहन में अतीत की कोई परछाई रुकी थी। राजू ने वेटर को आधे घंटे बाद मसाला डोसा और कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। वेटर के ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट से एक लाल गुलाब निकाला। श्रुति को वह गुलाब देते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता यह सही है या गलत, पर जब से तुम्हें देखा है जिंदगी जैसे तुम ही पर शुरू होती है और तुम ही पर खत्म। मेरी नजरों की मंजिल जैसे तुम्हारा चेहरा है। ना मेरी रात ठहरती है ना सवेर चलती है, सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में ही बसेरा हो रहा है। तुमसे मन की बातें कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम्हें यूं ही आखिरी सांस तक सुनते रहना। मुझे ज्यादा कहना नहीं आता, बस ये समझ लो कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में ही है। प्रेम हो गया है मुझे तुमसे। राजू एक ही सांस में ये सब बोल गया, जैसे उसने काफी प्रैक्टिस की हो या फिर इन शब्दों को बोलने का अभ्यस्त हो। श्रुति समझती थी उसके मन की हलचल को और शब्दों के महीन जाल को, पर वह अपने पीड़ित मन की पीड़ा को इस अभिनय में रखकर आभासी प्रेम से सहलाना चाहती थी। जब हकीकत ने धोखे लिखे हो और वक्त ने छला हो बार बार, तो दिल आभासी दुनिया की ओर भागता है, सुकून के लिए, आत्मा के ठहराव के लिए। श्रुति को अपनी उलझी जिंदगी का हल अब बस यही लग रहा था कि बेपरवाह होकर आज में खो जाना, सामने रखी झूठी खुशी को अपना लेना। वह भी इस अभिनय में शामिल हो गई और शर्माते हुए आंखें नीची कर शांत बैठी रही। राजू उसकी उम्मीदों से ज्यादा तेज निकला। उसने सोचा ना था कि पहली बार यूं मिलने पर ही वह उससे प्यार का जिक्र करेगा। फिर भी श्रुति को यह सुनकर अच्छा लगा कि चलो झूठा ही सही, पर किसी ने पहली नजर में उससे प्यार तो किया। राजू की फ्लर्टिंग देख वह मन ही मन मुस्कुरा दी। यह दोनों के लिए ही खेल था, जिसे वो दोनों प्रेम का नाम देकर अपनी अपनी जरूरतों को सींचना चाहते। क्या मेरा मन तुम्हारी फीलिंग्स जान सकता है? राजू ने अपनी आंखों को रोमानी जामा पहनाते हुए पूछा, जैसा कि उसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान को करते हुए देखा था। राजू, हम एक दूसरे को अभी जानते ही कितना है। मैं अभी प्यार व्यार को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। इतनी जल्दबाजी मेरे को रास नहीं आती। हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। प्यार की दस्तक सुनकर मेरा दिल अभी कंफ्यूज हो रहा है। प्लीज मेरे को गलत मत समझना। मेरे को इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, श्रुति ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। राजू का काम इससे नहीं चलने वाला था। इतना तो वह जानता था कि कोई भी लड़की पहली बार में हाँ नहीं कहती है। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह घुटनों के बल बैठ गया और कहा, श्रुति, मेरे शब्दों को इतनी समझ नहीं कि तुमको समझा सके कि मेरा दिल तुम्हें क्या समझता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन पर मेरी उस इमेज का पहरा है जो लोगों ने तुम्हें दिखाई है, पर लोग मेरे बारे में चाहे जितना भी
भला बुरा कहें या समझें, पर बुरे से बुरे लड़के के पास भी एक दिल होता है जो किसी पल एक धड़कन की आवाज पर थम जाता है, किसी का हाथ हमेशा के लिए थामने को। अतीत में कई लड़कियों से मेरी दोस्ती हुई। मैंने कई लड़कियों को आजमाया, अपने प्रेम की डोर उनके हाथों में थमाने को, पर कोई भी मेरे प्यार की दहलीज पर खड़ी ना हो पाई। शायद मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं, या पानी की तरह मेरे जेब से पॉकेट मनी नहीं बहती। पर जब मैंने तुम्हें पहली बार छत पर देखा तो मेरे दिल के बंद किवाड़ों पर फिर से दस्तक हुई। मेरे मन के गहरे कोनों से आवाज आई कि तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, मेरे प्रेम की डोर थाम सकती हो। प्लीज मेरा दिल ना तोड़ो। मैं भी नहीं जानता कैसे मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है। बोलते बोलते राजू की आंखें और आवाज गीली सी हो गई। लड़की का दिल चाहे कितना भी पत्थर हो, पर आंसुओं की दो बूंद देख पिघल ही जाता है, खासकर जब आंसू प्रेम निवेदन करने वाले लड़के की आंख में हो। उसके शहद घुले शब्दों ने श्रुति का दिल जीत लिया। आखिर पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी दीवानगी दिखाई थी जो सच्ची लग रही थी। राजू, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करती हूँ, पर मेरे पिछले अनुभव बेहद कड़वे रहे हैं। मेरे को अपने लक पर यकीन नहीं होता इतना इजली। हर रात अपने बाद एक नई सुबह लिखती है। हमारे बुरे अनुभव हमारे बड़े टीचर होते हैं, यही हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। कड़वे अनुभव से ही हम सही फैसले लेना सीखते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मैं नहीं जानता, पर उसका दोष तुम हर लड़के को तो नहीं दे सकती ना। अगर हर लड़का राम नहीं हो सकता तो हर लड़का रावण भी तो नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाने का वादा तो नहीं कर सकता हूं, पर मेरा यह वादा है कि ताउम्र तुम ही मेरे जीवन का एकमात्र सितारा रहोगी। मैं तुम्हें कांटों बिना सिर्फ फूल से सजा जीवन देने का वादा तो नहीं कर सकता, पर उन कांटों को हटाकर तुम्हें हमेशा महफूज रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं वादा करता हूं कि मेरी सारी खुशियां तुम्हारे हिस्से होंगी और तुम्हारे सारे गम मेरे हिस्से। राजू के कहने के अंदाज से लगता था कि वह शाहरुख खान की काफी फिल्में देख चुका है और उसका जबरा फैन भी है। शरबती शब्द श्रुति पर असर कर गए। श्रुति ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। राजू के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। शायद राजू का तीर निशाने पर लग गया। उसने श्रुति का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाने की कोशिश की, पर श्रुति ने हाथों से उसे रोक दिया। हालांकि श्रुति के मन में भी बहुत हिलोरें उठ रही थी, पर वह शराफत का कवच ओढ़े रहना चाहती थी। पता नहीं श्रुति को कैसे पता था कि लड़कियों को इन मामलों में जल्द नहीं खुलना चाहिए। राजू भी लड़कियों के मन को पढ़ने में माहिर था, इसलिए वह पीछे हट गया। अगले 1 घंटे तक वे अपने जीवन, कॉलेज, शहर, प्रेम और परिवार की इधर उधर की बातें करते रहे। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने अतीत के पन्ने खोले। इस दौरान श्रुति का हाथ राजू ने अपने हाथों में थामे रखा और हर 10 मिनट में अन्यासी उन हाथों को चूमता रहा। श्रुति को यह सब अच्छा लग रहा था और फिर वह कल्पना करने लगी कि पास वाली हट में समीक्षा और सोनू भी प्रेम की अभिव्यक्ति के चरम पर होंगे। घड़ी के कांटों की रफ्तार आज तो जैसे तेज थी। पलक झपकते ही वक्त घड़ी गाड़ी पर सवार होकर निकल गया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों लड़कियां ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर चली गईं। रास्ते में खूब बातें हुई। समीक्षा ने श्रुति को बताया कि सोनू ने कभी उसे किस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है और अभी वे दोनों मन से जुड़े हैं। देह प्रेम ने अभी उनके जीवन में दस्तक नहीं दी है। श्रुति ने समीक्षा को बताया कि राजू ने उसे प्रपोज किया और फिर एक झूठ का तड़का लगाया कि उसने राजू का ऑफर ठुकरा दिया। श्रुति समीक्षा का सम्मान जीतकर भविष्य में उससे मदद लेना चाहती थी और समीक्षा पहली बार अपने परिवार में किसी के साथ अपने प्रेमी जीवन की बातें साझा कर बेहद खुश थी। 2 दिन बाद उसी वक्त और उसी जगह श्रुति और राजू फिर मिले। इस बार राजू श्रुति के लिए एक लाल रंग का दिलनुमा सॉफ्ट टॉय लाया था। श्रुति की हालत अभी हर उस लड़की की तरह थी जो तोहफा लेने के लिए बेहद उत्साहित होती है, पर घर वालों के सवालों की बौछार से बचने के लिए बेमन से इनकार कर देती है। पर उसने राजू की पसंद की तारीफ की और अपना मन उसके सामने रखा कि वह इसे अगर घर ले जाती है तो सबके सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस बार दोनों की नजदीकी एक सीढ़ी ऊपर चल पड़ी थी। इस बार दोनों ने ही एक दूसरे को किस किया और गहरे प्रेम उन्माद में डूब गए। राजू ने श्रुति के सीने पर उभरे नाजुक पहाड़ों को छुआ, जिससे श्रुति को आनंद की अनुभूति हुई। लगभग 1 घंटे का समय बिताने के बाद श्रुति ने अगले हफ्ते फिर उसी स्थान पर मिलने की योजना राजू को बताई।
पर जेब ढीली होने की वजह से राजू के माथे पर चिंता की लकीरें चमकने लगी। राजू ने मिडिल क्लास मुफलिसी छिपाते हुए श्रुति को झील किनारे दौलत बाग आने के लिए मना लिया। 7 दिन बाद दोनों के मिलने का यह तय दिन मानो बरसों के इंतजार के बाद आया हो। श्रुति ने समीक्षा को साथ चलने के लिए काफी मनाया, पर समीक्षा ने डर की वजह से ना कर दी और बहाना दिया कि वह अपनी क्लासेस ज्यादा बंक नहीं कर सकती। उसे हॉबी क्लासेस और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जाना था। श्रुति की काफी कोशिशों के बाद भी वह समीक्षा को मना न सकी और श्रुति को अकेले ही यह सफर तय करना पड़ा। राजू और श्रुति बाग में एक बेंच पर बैठ गए। गर्मियों की दोपहरी होने की वजह से बाग में भीड़ बहुत कम थी। जिंदगी के ऐसे हालात में गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए पैसे ना होने का गम क्रिकेट में भारत के पाकिस्तान से हार जाने के गम से बड़ा गम था। 2 ही बार हट रेस्टोरेंट में ले जाने के कारण उसकी महीने पर की पॉकेट मनी सुहानी शाम की तरह जल्दी खत्म हो गई थी। अगर कोई सोचता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती तो वह गलत है। सबसे बड़ी बात जो राजू को खल रही थी कि पिछली 2 मुलाकातों में वह ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सका था सिवाय होठों को चूमने और सीने के उभारों को छूने के। सब्र की कमी से उसे अपना निवेश डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। राजू खाने के लिए गरीबों के बादाम ले आया था और दोनों वही खाते हुए बातें करने लगे। राजू ने उसे कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है कि उसे रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाया। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, और वह भी नई जगह देखने की इच्छुक थी। दोनों ही बाग की खूबसूरती को निहार रहे थे, हाथों में हाथ डाले, सबकी नजरें चुराकर नजरों से प्रेम की बातें कर रहे थे। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। अचानक ही श्रुति की नजर संस्कार पर पड़ी। वह अपने दोस्तों के साथ उनकी तरफ आ रहा था। श्रुति के होश पाख्ता हो गए। संस्कार उस बाग में शायद अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने या तफरी करने आया हुआ था। संस्कार ने अपनी बहन को किसी लड़के के साथ देखा। संस्कार के दोस्तों ने राजू का चरित्र चित्रण किया। संस्कार और उसके दोस्तों ने मिलकर राजू को कुछ चाटे और घूंसे मारे। संस्कार ने श्रुति को भी एक चाटा मारा और डांट कर घर जाने को कहा। संस्कार ने राजू को अब श्रुति के आसपास भी नहीं दिखने की हिदायत दी और धमकी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजू ने उनसे कान पकड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। संस्कार ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। श्रुति को चेतावनी दी कि अगर अब वह राजू या किसी भी ऐसे लड़के के साथ दिखी तो वह मम्मी पापा को सब बता देगा। श्रुति ने भी मम्मी पापा से संस्कार के सिगरेट पीने वाली बात छुपाई थी। अनकहा समझौता था भाई बहन के बीच। बड़े भाई की चेतावनी बिना जवाब दिए सुनती रही। उसे अपनी गलती का एहसास था। जालिम दुनिया के छोटे शहर में खुलेआम प्रेम परिंदों का उड़ना खतरनाक तो था ही। अगले 2 दिन तक श्रुति के लिए मायूसी का मौसम था। उसकी आंखें छत पर राजू के इंतजार में पत्थर हो रही थी। राजू के बिना छत की जिंदगी बेजान और फीकी थी। वह रोज एक उम्मीद से छत पर जाती कि आंखों को राजू का दीदार हो जाए, पर यह उम्मीद हर रोज किरचों में बदल जाती। तीसरे दिन श्रुति के इंतजार को आराम मिला। हर रोज की तरह आज भी श्रुति छत पर राजू की आस में आंखें लगाए हुए थी कि उसे पास वाली छत पर एक छोटे से बच्चे ने आवाज लगाई, सुनो, क्या तू श्रुति है? तब उसने हाँ में सर हिलाया। उसने चुपके से श्रुति के हाथों में एक गुलाबी रंग का कागज थमा दिया। श्रुति के चेहरे से गायब हुआ रंग एक ही पल में फिर लौट आया। श्रुति ने बिना समय गवाए कागज खोला और पढ़ा। स्माइल प्लीज। आई एम सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। मुझे तुम्हें उस जगह पर नहीं ले जाना चाहिए था। तुमसे मिलने के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि यह छोटा शहर है और छोटे शहर में प्यार के दुश्मन और फालतू लोग ज्यादा होते हैं। तुम्हारे भाई ने मुझे मारा और धमकाया, पर इनमें से कोई भी दर्द मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। मैं दिन के हर पहर, हर पल, हर सांस तुम्हें याद करता हूं। मुझे तुमसे मिलना है। 7 बजे के बाद जब अंधेरा छा जाए तुम छत पर आना। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। और हाँ, पढ़ने के बाद यह लेटर जला देना। तुम्हारा आशिक। श्रुति को लगा था कि राजू डर गया है और मार के सामने प्रेम ने हार मान ली है, पर राजू के इस खत ने श्रुति के मन में एक अमीट छवि उकेर दी। राजू का भय के प्रति हिम्मत देख उसका प्रेम और गहरा हो गया और अधिक यकीन हो गया कि राजू ही उसके लिए मिस्टर राइट है, जो प्रेम के लिए दुनिया से लड़ जाएगा।
आज उसकी खुशी जैसे आसमान छू रही हो। वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि आखिर उसे उसका सोलमेट मिल ही गया। सूरज की ताप में दिन पिघल गया और सुहानी सांझ चौखट पर थी। घर के भूतल पर सभी परिवारजन घर की इकलौती टीवी पर फिल्म देख रहे थे। इस बीच श्रुति सिरदर्द का बहाना बनाकर प्रथम तल पर गेस्ट रूम में चली गई और फिर सबको व्यस्त देख चोर कदमों से छत पर पहुंची। अंधेरा पसर चुका था। राजू पड़ोस की छत पर श्रुति का इंतजार कर रहा था। राजू को वहां पाते ही श्रुति ने छत के दमदमे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई वहां आ न सके, और अगर आए तो दरवाजे की आहट हो। राजू कूदकर श्रुति के छत पर आ गया। वो दोनों ऐसे गले मिले जैसे सालों बाद लैला मजनू मिल रहे हों। वे छत के कोने में दमदमे की ओट में छुपकर कुछ मिनट तक आलिंगन में लिपटे रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। भावनाओं के उफान के ऊपरी बिंदु को छूने के बाद राजू को जोखिम का एहसास हुआ। उसने कहा, यहां ज्यादा देर तक रुकना रिस्की है। कल मेरे पेरेंट्स किसी शादी में अजमेर से बाहर जा रहे हैं। मैं क्रिकेट टूर्नामेंट का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया हूं। मैं 2 दिन घर पर अकेला रहूंगा। कल 11 बजे बाद मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। बाय, लव यू कहकर वह जाने के लिए श्रुति के जिस्म के दायरे से अलग हो गया। लव यू टू, श्रुति बस यही कह सकी। रात में श्रुति का मन एक उधेड़ बूंद में था। विचार माठव की तरह मन में बरस रहे थे। एक तरफ तो वह खुश थी कि उसे उसका प्रेम मिल गया जो उसके लिए मार खाने से भी नहीं डरता। दूसरी तरफ वह चिंतित थी, कहीं वह कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रही। बस सोचने लगी कि राजू के घर अकेले जाकर वह क्या करेगी। कहीं वह खुद को रोक ना सकी तो क्या वह समाज के बनाए नियमों की देहरी को लांघ सकेगी? क्या उसे सेक्स की इस वर्जित दुनिया में कदम रखना चाहिए? क्या यह पाप है? जब हमारा शरीर सेक्स के लिए तैयार है तो समाज के अजीब नियम क्यों? क्या शादी से पहले ऐसा करना समाज में बेदखल हो जाना है? पर शादी तो समाज का ही बनाया एक नियम है, जबकि सेक्स समाज के निर्माण से पहले ही कुदरती नियम है। फिर क्यों शादी के बाद ही यह करना उचित माना जाता है? यदि मैं बिना किसी को बताए और बिना किसी को तकलीफ दिए अपने पर्सनल सुख के लिए अभी इस वर्जित दुनिया में जाना चाहती हूं तो इसमें गलत क्या है? हमने मन से एक दूसरे को अपना लिया है और अपना लिया है हमेशा के लिए। हम शादीशुदा नहीं है तो क्या मनशुदा तो है। बस समाज के सामने स्वीकार करने के लिए बारात वाली शादी का खेल या कर्मकांडी पाखंड ही तो बाकी है। सही और गलत की रूपरेखा तय करते करते कब वह नींद की गोद में लिपट गई पता ही नहीं चला।